यहाँ इस स्पॉट पर जहाँ पर बिजली का तार चालू छोड़कर नीचे आकर भीगती बारिश में भीगते हुए यहाँ पर कनेक्शन देना, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई एक महिला की। कहाँ करंट लगे? मतलब अटल आवाज में। अटल आवाज। अटल क्या कर रही थी वहाँ? पानी भरे बा पंप में मोटर लगा रही से। हाँ अच्छा, मोटर लगा रही से। मोटर लगा रही से। तस्वीर में आप जिसे देख पा रहे हैं ये मृतक की छोटी बेटी है और इसके अलावा एक बड़ा बच्चा और है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और आप इस प्रकार की जो घटना है एकदम दिल दहला देने वाली, क्योंकि आज ये दिन भर पानी गिरी से मतलब कल तो मैं खुद खाना बनाए हैं, दोनों महतारी बेटी खाई से मैं खुद बना के दे हैं, तो मोरे हाथ से खाना खाई से अपन ओकरे पसंद से बनाए हैं खाना। तस्वीर में जिस स्पॉट को आप देख रहे हैं यहाँ पर आज सुबह करंट लगने से, झटका लगने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल ये इलाका है बॉम्बे आवास जवाहर नगर का। शराब भट्टी के ठीक पीछे ये कॉलोनी मौजूद है जहाँ पर लोग रहते हैं और पानी भरने के लिए ये एक साधन है नल, जहाँ से पानी भरा जाता है। और जैसा कि आज सुबह से बारिश हो रही है, कल रात से बारिश जो शुरू हुई है, आज सुबह तक बारिश हुई है और उसी बरसात में, क्योंकि नल आने का समय एक निर्धारित समय रहता है, उसी समय में पानी भरते हैं यहाँ के आसपास के लोग। जब यहाँ नल आया, पानी भरने की बात आई, तो उस ऊपर घर में रहने वाली एक महिला जो उतर कर नीचे आती है, नीचे आकर अपना मोटर कनेक्ट करती है जिससे पानी ऊपर खींचा जा सके और फिर पानी भरना शुरू करने के लिए तैयारी करती है। मगर कहाँ चूक हो जाती है कि ज़ोरदार बिजली का झटका लगता है। मिली जानकारी के अनुसार से चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि ऊपर से एक तार घर से लाया गया था जो नीचे प्लग था, प्लग में लगाने के लिए जिससे मोटर कनेक्ट किया जा सकता था, और वो ऊपर वाला तार चालू था, नीचे आके मोटर से उसको कनेक्ट करना था। और उसी कनेक्शन के दौरान चालू लाइन में भीगते बारिश में कनेक्शन के दौरान ज़ोरदार झटका मारता है और महिला यहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ लोग हैं जो इन सारी घटनाओं को देखे हैं, क्या कुछ देखें, बात करते हैं। दीदी आपका नाम? हमारा नाम परमिला बेगम। आप कहाँ रहती हैं? यहीं रहते हैं, उनके जस्ट बाजू में। बाजू में? क्या देखा आपने? हम ऊपर से अपने घर से आ रहे थे, हम जा रहे थे थोड़ा बिजनेस पैसा पटाने के लिए, तो हमने नीचे देखा तार लटक रहा था, तो हमने कहा कि तार क्यों लटक रहा है, ये तार देखें किसका है। तो हमने कहा देखते हैं नीचे, तो नीचे देखे तो हमने उसको देखा नीचे वो उस समय में मैं आके देखे तो वो खत्म हो चुकी थी। अच्छा। मतलब उनका होश ठिकाना नहीं था, तो हमने कहा वो बेहोश हो गई, हो सकता है वो गिर गई होगी। तो हमने उधर से प्लिक निकलवाया अपनी भाभी से और सब आजू बाजू वाले को आवाज़ दिया कि कहा देखो इधर उन लोगों ने कितना बेहोश टाइप का वो हो गई है, चलो आप लोग। तो ये सब बाजू वाले लोग आए, फिर उनको हम लोग यहाँ से उठा के पानी में से उस साइड लेके गए, तो वो खत्म हो चुकी थी, वो नहीं थी इस टाइम। जी। कौन कौन रहता है उनके साथ? उनके साथ में सिर्फ एक उनकी छोटी सी बच्ची रहती है 3 साल की, और 10 साल का उनका लड़का है। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग भैया खिलौना उलौना बेचते हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हमारे को तो 3-4 साल हो गया रहते। वो कब से रहने आई थी? वो यहाँ महीना भर हुआ है। महीना भर हुआ? जी। आप लोगों से, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, तो बातचीत सब व्यवहार कैसा था? व्यवहार हुआ तो उनका सही था, वो किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखती थी, आती थी अपना काम करने चली जाती थी और अपने बच्चे देखती थी। उनके बच्चे दोनों, एक बच्चा स्कूल पढ़ता था, एक बच्चा घर में रहता था, छोटा वाला। जानकारी मिल पा रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी, क्या ऐसी कोई बात थी कि नहीं थी? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं थी, वो नहीं थी। तो आप लोगों ने भी देखा था कुछ? हाँ, जी, क्या आप लोगों ने क्या देखा? हम दोनों माँ बेटी ही देखे थे। ऊपर से क्या घर से नहीं कर रहे थे, छोटी वाली लड़की मेरी बीमार है, तभी मैं काम वाम पे तो जा नहीं रही थी, तो उसको मैं लेके आई हूँ यहाँ। तो वो तार को ही देखने के वजह से वो महिला को हम लोगों देख चुके थे कि ये गिरी पड़ी है। 2 साल से उसका आदमी उसको छोड़ चुका है। वो अपनी मम्मी पापा के सहारे में मतलब यहाँ रहती थी और काम करने भी जाती थी ना? जी, वो घर का काम करती थी और अपने बच्चा पाल रही थी। तो ये पूरी घटना है इस बॉम्बे आवास के यहाँ इस स्पॉट पर जहाँ पर बिजली का तार चालू छोड़कर नीचे आकर भीगती बारिश में भीगते हुए यहाँ पर कनेक्शन देना, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, एक महिला की मृत्यु हो गई। लगातार हम अपील करते हैं कि चालू लाइन में कभी भी काम ना करें और बारिश के समय अधिकतर बिजली का ध्यान रखें कि बिजली की चीज़ों से दूर रहें, जितना कम से कम हो सके प्रयोग करें, आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। और प्रयोग करने से पहले, किसी भी तार को छूने से पहले या किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को, विद्युत उपकरण को छूने से पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान लें कि क्या उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, क्या स्विच चालू है, क्या प्लग में लगा हुआ है। कभी कभी स्विच चालू नहीं होने से भी, थोड़ी सी घर में कनेक्शन की दिक्कत होने पर जो प्लग है उससे अपने आप करंट फ्लो होता है विदाउट प्लग चालू। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनके परिवार वालों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुपेला अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है, वहाँ के मर्चुरी में उन्हें रखा गया है, वहाँ परिवार मौजूद है। परिवार से ही बात करेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है।
मृतक के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये परिवार को जानकारी कैसे मिली, क्योंकि जो बेटी थी वो अपने दोनों बच्चों के साथ अटल आवास में रहा करती थी और जो परिवार वाले थे, जो माता पिता थे, वो दूसरी जगह रहा कर। आप लोग कहाँ रहते हैं सर? रामनगर आजाद चौक। आजाद चौक में। आपका नाम? शिव कुमार निर्वलकर। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली कि ऐसी घटना हो गई है? एक लड़की आई थी, उसने बताई घर में आके। कितने बजे के आसपास आई थी लड़की? ये 12 बजे के बाद ही है। 12 बजे के बाद। तो क्या बताई, कब की घटना, कुछ समय बताई? समय नहीं बताई, बोलते 1-2-3 घंटा हो गया होगा, बड़े पानी गिर रहा था उस समय का है। क्या क्या जानकारी दी कि क्या हुआ है? करंट लग गया है बोल के। करंट कैसे, कहाँ पानी भरने गई थी? पानी भर रही थी कि ऐसे बोली मोटर चालू करके पानी भर रही थी। हाँ हाँ। तभी करंट लगा है। आपकी बेटी का नाम क्या था सर? सुरेखा। सुरेखा। उनके साथ कौन कौन रहता था? मतलब पति के नाम से उसको सुरेखा बोलकर आएगा, है ना। लव मैरिज किए थे। लव मैरिज किए थे। हाँ। तो अभी पति के साथ रहते हैं क्या अलग? नहीं, वो दूसरे लड़की के साथ अभी वो चले गए हैं। अच्छा, कब छोड़ के गया इनको? इनकी शादी कब हुई थी? शादी कब हुआ था यार? शादी 6-7 साल पहले हुआ हुआ। हाँ, बच्चा है 11 साल का लड़का, तो लगभग 12-13 साल पहले शादी हुई होगी। और पति से कब अलग हुई, कितना समय हो गया? ये तो अभी हुआ, कुछ ही दिन हुआ। कुछ समय हुआ है। मतलब सुरेखा जो है वो अपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों बच्चे क्या करते हैं? एक बच्चा पढ़ रहा है, इसको भी अभी भर्ती किया, छोटी वाली लड़की को। छोटी वाली लड़की को। बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है। 5वीं में पढ़ रहा है। घटना के बारे में आपको एक बच्ची ने बताया कि करंट लगने से ऐसी सारी चीजें। हाँ, करंट लग गया है, पड़ी हुई है। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं चौक तरफ से आ रहा था। आप क्या काम करते, कुछ काम करते हैं आप? मैं गार्ड कर ड्यूटी करता था, अभी मेरा काम बंद है, थोड़ा आँख में चोट लग गया है। तो ये मृतक के पिताजी थे। मृतक की माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गमगीन माहौल है, वो शायद बात करने के लिए राज़ी हो ना हो, मगर प्रयास करते हैं। माता जी, आपका नाम? पुष्पा निर्मलकर है। सुरेखा आपकी बेटी है? हाँ। क्या कुछ घटना की जानकारी मिली आपको और कैसे मिली? ये लड़की आ रही से एक झोंका बताए बर तब पता चली से हमला क्या बताई से कि लड़की करंट में सुते चित्ता पड़े है, इसे बोली से। जब तक हम तैयार हो जाए बर तो वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो कहाँ करंट लगे, मतलब? अटल आवाज में। अटल आवाज। अटल क्या कर रहे थे वहाँ? पानी भरे बा पंप में मोटर लगा रही से। हाँ, अच्छा, मोटर लगा रही से। मोटर लगा रही से तभी करंट लगा। तभी करंट लगी से। अच्छा, अभी बेटी के साथ कौन कौन रहे थे? बेटी अपन अकेला रहती, झाड़ू पोछा करके अपन दोनों लड़का पाला थी। ओकर आदमी छोड़ दे, ओकर आदमी दूसरा शादी कर ले है। कब छोड़े आदमी? कितना टाइम हो गया? साल भर हो गए। साल भर हो गया। हाँ, और शादी कब हो रही है ओकर? अब ओकर 18 साल में शादी हो गई। अपन मन पसंद से शादी करे रही से। तो अभी अपन दोनों लड़का संग दोनों लड़का पाला तरी से अपन झाड़ू पोछा करके। तो अलग से किराया में रहा तरी से लड़की है अपन। आप तो बीच बीच में मिलना जाता होता था? नहीं, मोरी यहाँ आती से लड़की है, मोरी यहाँ आती। आखिरी बार कब बात हुई थी लड़की से? लड़की से आज बातें नहीं हो है। कल परसों कभी हुई थी फोन में, या मिलने आई थी कभी? मिलने परसों आ रही से ना। क्या बोल रही थी, कुछ बात? मोर यहाँ कुछ बात नहीं बोले। मोर यहाँ खाना वाना खाई से गी से बोल खुशी थी मतलब? हाँ, हंसी खुशी से गी से। वो तो आज ये दिन भर पानी गिरी से मतलब। हाँ। कल तो मैं खुद खाना बनाए हैं, दोनों महतारी बेटी खाई से, मैं खुद बना के दे हैं। तो मोरे हाथ से खाना खाई से भैया, अपन ओकरे पसंद से बनाए हैं खाना। जैसे कि आपने सुना कि कल माता जी के हाथ से बेटी के पसंद का खाना बना, बेटी खाना खाती है और खाना खाने के बाद आज इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पानी भरने के दौरान जब पानी भरने के लिए पंप लगाया जाता है, मोटर चालू किया जाता है, उसी वक्त एक झटका लगता है और ज़ोरदार झटका, इतना गहरा लगता है कि दो हाथ है, हाथ में भी गड्ढे जैसा हो गया है, हाथ में निशान आ चुका है शव देखने पे। क्योंकि हम उस तस्वीर को आपको दिखा नहीं सकते, मगर जिस प्रकार से ये घटना हुई, लगातार बारिश के मौसम में इस प्रकार की घटना निकलकर सामने आ रही है कि बिजली का झटका लगने से मौत हो जा रही है। आप किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग करें, किसी भी विद्युत उपकरण का प्रयोग करें तो जांच कर लें कि उसके तार सारे ठीक हैं कि नहीं, या कोई खराबी तो नहीं, कहीं से तार कटा हुआ छूटा हुआ ऐसी चीज़ें तो नहीं। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को प्रयोग ना करें, पहले उसे बनवा लें। तस्वीर में आप जिसे देख पा रहे हैं ये मृतक की छोटी बेटी है और इसके अलावा एक बड़ा बच्चा और है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और आप इस प्रकार की जो घटना है एकदम दिल दहला देने वाली, क्योंकि जो मृतक का पति है वो उसे छोड़कर जा चुका है। वो अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण घर में झाड़ू करके कचरा बाहर के चलाती थी, साफ सफाई करके चलाती थी। अब इन दोनों बच्चों का आश्रय कौन बनेगा, इन दोनों बच्चों की परवरिश कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस प्रकार की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।